हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज हम यूपी होमगार्ड के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। अगर आपने भी यूपी होमगार्ड में आवेदन किया है, अप्लाई किया है और आपका एग्जाम 2026 में, तो ये सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे, वही प्रश्न इसमें कराए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट सेट को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? कितने जिलों से गुजरता है? जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आता है कमेंट करके बताते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में, और क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, 100 में से आपका कितना स्कोर आया। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका 9। 9 जिलों से होकर गुजरता है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जुड़ा? समाजवाद शब्द जो है कब जुड़ा था? तो ये आपका जुड़ा 42वां संविधान संशोधन से। ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए राइट आंसर है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कब शुरू हुई? रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना बताएंगे कब शुरू हुई? तो ये आपकी 2012 में शुरू हुई। कब हुई? 2012। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखेंगे, भारत में साइबर कानून किस साल लागू हुआ? साइबर कानून कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ सन 2000 में। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में लागू हुआ। अगला, यूपी के किन शहरों में एम्स स्थित है? एम्स कहाँ पर स्थित है बताएंगे फटाफट से, कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? गोरखपुर और रायबरेली दोनों जगह पर है यहाँ पर। तो सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? 352 का संबंध आपका राष्ट्रीय आपातकाल से है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला, इंडियन पुलिस एक्ट किस वर्ष बना था? इंडियन पुलिस एक्ट कौन से वर्ष बना? तो ये आपका 1861 में बना। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूपी में भूलेख पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूलेख पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बताएंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन रिकॉर्ड से। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमीन रिकॉर्ड से। अगला, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? महिलाओं का आरक्षण बताएंगे कितना है? महिलाओं को आपको 33% आरक्षण प्राप्त है पंचायती राज में। बी यहाँ पर भी सही जवाब है। अगला, यूपी में शक्ति मिशन किसके लिए चलाया गया है? शक्ति मिशन किसके लिए चलाया गया? तो ये आपका महिलाओं के लिए चलाया गया था। बी यहाँ पर भी सही जवाब होगा, महिलाओं के लिए। अगला, भारत में बैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? बैट कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ? तो ये आपका हरियाणा में लागू हुआ। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, हरियाणा में लागू हुआ। अगला, यूपी की सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन बताएंगे कब हुआ? तो ये आपका 2021 में हुआ। बी यहाँ पर सही जवाब है, 2021 में हुआ था। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 44 किसके बारे में जानकारी देता है? अनुच्छेद 44 किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये आपका देता है समान नागरिक संहिता, यूसीसी के बारे में जानकारी देता है। बी यहाँ पर भी सही जवाब है आपका। अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय बताएंगे कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लियोन में है, लियोन फ्रांस में है। अगला, यूपी का एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी कब शुरू हुआ? एक जिला एक उत्पाद कब शुरू हुआ? तो ये आपका कब हुआ? 2018 में हुआ। बी यहाँ पर एकदम सही जवाब है, 2018 याद रखेंगे। अगला, सीआरपीसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीसी की फुल फॉर्म बताएंगे, तो सीआरपीसी की फुल फॉर्म आपकी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं इसको। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, यूपी में कन्या सुमंगला योजना की कुल राशि कितनी है? कन्या सुमंगला योजना की कुल राशि कितनी दी जाती है? तो ये आपकी 25,000 है। सी यहाँ पर एकदम से सही जवाब हो जाएगा, याद करेंगे। अगला, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सोलर पार्क आपका स्थित है कहाँ पर है? राजस्थान में है। ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान। अगला, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? 32 को संविधान की आत्मा आपका डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही, तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर। अगला है,
स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाए हैं जिसका प्राइस ओनली 21 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। एमसीक्यू एकदम रियल एग्जाम प्रश्नों की तरह जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन चुनिंदा प्रश्नों को इसमें रखा गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। अभी जाकर बाई करें। क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंचे। नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर आप 21 रुपये की पेमेंट करेंगे। इंस्टेंटली आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना, रिडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट पर व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। वहाँ पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इंस्टेंटली आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नया प्रश्न। अगला प्रश्न है, G20 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? G20 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका आयोजित हुआ था कहाँ पर? आपका ब्राजील में हुआ। बी यहाँ पर सही जवाब है, बी फॉर ब्राजील, याद कर लेंगे। अगला देखेंगे, यूपी में एसटीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? एसटीएफ का गठन आपका किया गया था 1998 में किया गया है। बी यहाँ पर सही जवाब है, 1998 में किया गया एसटीएफ का गठन। अगला, ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी में कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी में कहाँ पर है? तो ये आपका कानपुर में है। बी सही जवाब होगा, कानपुर में है। अगला, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? 280 किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है वित्त आयोग से है। किससे है? वित्त आयोग। बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे, बी फॉर वित्त आयोग। अगला देखेंगे, यूपी में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं? कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं? तो यहाँ पर 3 आपके कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं यूपी में। अगला, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये आपकी कहाँ पर रहने वाली है? ये आपकी है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी जिसे कहते हैं। डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला, यूपी का पीतल उद्योग किस नदी के किनारे बसा है? पीतल उद्योग कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका बसा है रामगंगा नदी, रामगंगा। अच्छा, पीतल नगरी कहाँ किसे जाता है? तो ये आपकी मुरादाबाद, मुरादाबाद आपको याद रखना है, मुरादाबाद को कहा जाता है। सी यहाँ पर एकदम सही जवाब है, रामगंगा के किनारे बसा है। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष बताना है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। डी यहाँ पर सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री होता है। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर बताना है आपको, कौन सा है? तो ये आपका 1076 जो है, 1076 याद रखना है, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? जम्मू कश्मीर से इसे कब हटा लिया गया, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका 5 अगस्त 2019 को। बी सही जवाब होगा, 2019 5 अगस्त, याद कर लेंगे आपको। बी राइट आंसर है। अगला, यूपी में ब्रजभूमि क्षेत्र का मुख्य नृत्य क्या है? ब्रजभूमि क्षेत्र का मुख्य नृत्य कौन सा है, बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका है चरकुला हो जाएगा। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। अगला, सुएज नहर किन 2 महासागर को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर किन 2 महासागर को आपस में जोड़ती है? तो ये आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद करेंगे। अगला, यूपी पुलिस में स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यूपी पुलिस में स्मृति दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, 21 अक्टूबर आप याद रखेंगे। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका दुग्ध उत्पाद से है। किससे है? डेयरी उत्पाद, दुग्ध उत्पाद। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, यूपी के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो चाकुओं का शहर आपको रामपुर, रामपुरी चाकू, याद रखना है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी राइट आंसर है। अगला, अनुच्छेद 51A में किसका वर्णन है? 51A में किसका वर्णन है, फटाफट से बता देंगे। तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। बी सही जवाब होगा, मौलिक कर्तव्य। अगला देखेंगे जल्दी से, यूपी में आवास विकास का मुख्यालय कहाँ है? आवास विकास का मुख्यालय बताना है कहाँ पर? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जल्दी से बता देंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और आईएमएफ का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर बताना है? तो ये भी आपका यहीं पर है, वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। आईएमएफ और आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का दोनों का यहीं पर है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? किसान मित्र योजना बताएंगे कब शुरू हुई? तो ये आपकी 2001 में शुरू हुई।
ए बिल्कुल सही जवाब होगा 2001। अगला, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत की पहली जनगणना पूछ रहा है यहाँ पर आपकी, तो ये किस वर्ष आपकी हुई? तो ये आपकी 1872 में हुई। पहली जनगणना है जो कि अनियमित थी। उसके बाद जो आपकी नियमित जनगणना हुई वो आपकी 1881 में हुई। ये भी आपको याद रखना है। कब हुई? वो आपकी हुई 1881 में हुई। उसके बाद जो आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई, आज़ाद भारत की, वो भी आपको याद रखना है। आज़ाद भारत की जो हुई, आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना जो हुई वो आपकी 1991 में हुई। ये आपको याद रखनी है, तीनों आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है इसके लिए, ए याद रखेंगे। अगला, यूपी में डायल 112 सेवा कब शुरू हुई? डायल 112 सेवा कब शुरू हुई आपकी? ये तो जल्दी से बताएंगे तो ये आपकी शुरू हुई, कब शुरू हुई फटाफट से बताएंगे तो ये आपकी शुरू हुई 2019 में। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, 2019 में शुरू हुई। अगला, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे तो इसका संबंध है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति से इसका संबंध है सीधा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका हापुड़ हो जाएगा। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, हापुड़ है। सबसे बड़ा अगर पूछ लेता है, बड़ा बताना है आपको, तो कौन सा है? तो आपका लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है। अगला देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी फटाफट से बताएंगे तो ये आपकी किसके लिए उपयुक्त है? कपास। सी बिल्कुल सही जवाब है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला, यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 594 किलोमीटर है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद कर लेंगे। अगला, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? आर्टिकल 108 का संबंध बता देंगे जल्दी से, किससे संबंधित है? तो ये आपका संयुक्त अधिवेशन से है। ए यहाँ पर सही जवाब है, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अगला, यूपी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कहाँ पर है? कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे, कहाँ पर है? तो ये आपकी रहने वाली है कहाँ पर? डी सही जवाब है, इनमें से सभी, कानपुर, लखनऊ, अमेठी, तीनों जगह पर है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यूपी के कितने स्थल शामिल हैं? यूपी के कितने स्थल शामिल हैं यूनेस्को में? तो यूपी के आपके 3 स्थल शामिल हैं। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, 3 स्थल आपको याद रखने हैं। अगला, भारत में ई रूपी किसने लॉन्च किया? ई रूपी किसने लॉन्च किया था? तो ई रूपी आपका लॉन्च किया है RBI ने। बी सही जवाब है, RBI ने लॉन्च किया ई रूपी। अगला, यूपी में महिला हेल्पलाइन नंबर के कौन सा है? महिला हेल्पलाइन नंबर आप बताएंगे कौन सा है? तो ये आपका 1090 जो है, 1090 जो है महिला हेल्पलाइन नंबर है। ए यहाँ पर सही जवाब है, ए सही जवाब है। 181 भी महिला हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों दिए गए हैं तो आपको इसको टिक करना है। अगला, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका रहने वाला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। बी सही जवाब है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला, यूपी में रेशम उद्योग का मुख्य रूप से कहाँ है? यूपी में रेशम उद्योग मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से ये आपके हैं वाराणसी और मऊ। कहाँ पर हैं? वाराणसी और मऊ। ए और बी दोनों जगह हैं, यहाँ पर सी आपको सही जवाब रखना है। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में? जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पर आपका मीथाइल आइसोसाइनेट MIC। बी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, बी सही जवाब होगा। अगला, यूपी के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो सिराज हिंद आपका जौनपुर को कहा जाता है, कई बार कराया है। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? 110 का संबंध आपका किससे है? धन विधेयक से है। ए सही जवाब होगा आपका, धन विधेयक से है 110 का। अगला, यूपी में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका मुजफ्फरनगर है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, मुजफ्फरनगर। अगला, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? तो पूर्ण रूप से आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, 1949। अगला, यूपी में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर
प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएंगे आप फटाफट से, कौन सा है? तो आपका फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद दोनों ही हैं बेसिकली, सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपका फिरोजाबाद है। कौन सा? फिरोजाबाद, याद रखेंगे। अगला, भारत में आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आरटीआई अधिनियम जो है वो आपका किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ 2005 में लागू हुआ आरटीआई अधिनियम। बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूपी में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी कहाँ पर है? पीटीसी कहाँ पर है? तो ये आपका मुरादाबाद, सीतापुर, उन्नाव। डी सही जवाब है, तीनों जगह है। डी यहाँ पर सही जवाब है आपका। अगला, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? 123 का संबंध बताएंगे तो इसका संबंध है राष्ट्रपति अध्यादेश से है। राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं 123 से ही करते हैं। अगला, यूपी के किन जिलों में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं? लकड़ी के खिलौने बताएं किस जिलों में बनाए जाते हैं? वाराणसी और चित्रकूट। बी और सी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, वाराणसी और चित्रकूट। अगला, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। डीआरडीओ का आपका नई दिल्ली है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, यूपी में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बताना है आपको कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ पर है? प्रतापगढ़। अगला देखें, इसका ए सही जवाब है, प्रतापगढ़ है आपका। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें, पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? त्रिस्तरीय मॉडल जो था किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका प्रस्तावित किया था बलवंत राय मेहता ने। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, बलवंत राय मेहता। बी फॉर बलवंत राय मेहता, याद कर लेंगे। अगला, यूपी में किसान चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? किसान चकबंदी योजना आपकी 1954 में शुरू हुई। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1954। अगला, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? 148 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से है। बी यहाँ पर सही जवाब है, कैग से संबंधित है, याद कर लेंगे। अगला, यूपी में ताला उद्योग कहाँ स्थित है? ताला उद्योग कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो ये आपका रहने वाला है, कहाँ पर है? अलीगढ़ में है सबसे ज्यादा, ताला अलीगढ़ वाला, याद करेंगे। बी सही जवाब है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? सबसे मुख्य उत्तरदायी जो गैस होती है वो कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, यूपी में सूरजपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? सूरजपुर वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? आपका ग्रेटर नोएडा में है। बी सही जवाब होगा, सूरजपुर वेटलैंड ग्रेटर नोएडा में है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है, अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 153 का संबंध बताना है किससे है? तो इसका संबंध आपका राज्यों के राज्यपाल से है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, राज्यों के राज्यपाल, याद कर लेना है। अगला है, कुंभ के बाद यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ तो सबसे बड़ा है, कुंभ के बाद यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है आपका नौचंदी का मेला। किसका है? नौचंदी का। ए यहाँ पर सही जवाब होगा, किसका है? नौचंदी का मेला। अगला देखेंगे, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान आपका कब शुरू हुआ? तो ये आपका 2015 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2015। बी सही जवाब है। अगला, यूपी का खुर्जा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी का खुर्जा क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। अगला, अनुच्छेद 168 के तहत किसके पास क्षमादान की शक्ति है? किसके पास क्षमादान की शक्ति है? अभी बताया था किसके पास है, फटाफट से बताएंगे। अनुच्छेद 161 के तहत, 161 के तहत आपकी राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? हाँ, राज्यपाल के पास होती है, याद रखेंगे। किसके पास होती है? राज्यपाल के साथ। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। अगला, यूपी में नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम बताएंगे क्या है? कई बार पूछा जा चुका है और कई बार एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो इसका नाम है, नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। यहाँ पर बी सही जवाब होगा, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। अगला, भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से बताएं किसे दिया गया था, किस किस को दिया गया था पहला? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, CB रमन, राधा कृष्णन। डी उपरोक्त सभी 1954 में दिया गया था। डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला,
यूपी में आईटी सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? आईटी सिटी कहाँ पर यूपी में विकसित की जा रही है? तो ये आपकी लखनऊ में की जा रही है। कहाँ पर? लखनऊ, बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है? 165 का संबंध बताएंगे किससे है? तो ये आपका राज्य महाधिवक्ता से है। ए बिल्कुल सही जवाब है, राज्य महाधिवक्ता से है। अगला, यूपी में अमेठी जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका 2011 में आया। बी सही जवाब होगा, 2011। अगला, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? प्रथम लोकपाल पूछा है, कौन थे? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपके पीसी घोष थे। कौन थे? पीसी घोष। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, यूपी में विभूति खंड आईटी हब कहाँ स्थित है? विभूति खंड आईटी हब बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। बी सही जवाब होगा आपका लखनऊ। अगला, अनुच्छेद 213 का संबंध किससे है? 213 का संबंध बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका किससे है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से है। ए बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से है। अगला, यूपी में रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? रिहंद बांध कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका सोनभद्र में है। बी सही जवाब होगा आपका सोनभद्र। अगला, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? कौन से क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये आपका शांति के क्षेत्र में मिला। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, शांति के क्षेत्र में। अगला, यूपी में भारत भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान कौन सा संस्थान देता है इस पुरस्कार को? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका देता है कौन सा? हिंदी संस्थान देता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी संस्थान। अगला, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? 2 से 14 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका रहने वाला है राज्यों के उच्च न्यायालय से है। राज्यों के उच्च न्यायालय से। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर अगर पूछी जाए कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। बी सही जवाब होगा आपका पूर्वी यमुना नहर। अगला, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध बताएंगे तो ये आपका किससे है? बच्चों का टीकाकरण से है। बी सही जवाब है, बच्चों का टीकाकरण से है। अगला, यूपी में पुलिस ध्वज दिवस कब होता है? पुलिस ध्वज दिवस कब होता है? तो ये आपका होता है 23 नवंबर को, 23 नवंबर को होता है। बी यहाँ पर सही जवाब है आपका 23 नवंबर। अगला, अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? 226 का संबंध आपका उच्च न्यायालय की रिट शक्ति से है। रिट शक्ति से है, उच्च न्यायालय की, हाईकोर्ट की। अगला, यूपी में ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ब्रज महोत्सव का आयोजन आपका मथुरा में किया जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर किया जाता है? मथुरा में। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका एम्स्टर्ड में है। कहाँ पर? एम्स्टर्ड। ए बिल्कुल सही जवाब है, एम्स्टर्ड में। अगला, यूपी में अग्रसेन जयंती पर विशाल मेला कहाँ लगता है? अग्रसेन जयंती पर विशाल मेला आपका आगरा में लगता है। बी सही जवाब है, आगरा। अगला, अनुच्छेद 300 ए में किस अधिकार का वर्णन है? 300 ए में कौन से अधिकार का वर्णन है? संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। डी यहाँ पर सही जवाब होगा, संपत्ति का अधिकार का वर्णन। अगला, यूपी में पुलिस मेमोरियल कहाँ है? पुलिस मेमोरियल आपका कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। बी सही जवाब होगा आपका लखनऊ, याद रखेंगे। अगला, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग को? BBR सुब्रमण्यम है। कौन है? BBR सुब्रमण्यम। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना बताएंगे तो ये आपकी 1963 में हुई। कब हुई? 1963। बी सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? 312 का संबंध बताएंगे अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS से है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, यूपी के वर्तमान DGP कौन है? 2026 के अनुसार बताएंगे वर्तमान DGP कौन है? ये प्रश्न आपको दिया जाता है, HW का क्वेश्चन है। बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिन भी स्टूडेंटों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। यूपी होमगार्ड की एक बेस्ट तैयारी कराई जाती है, डेली क्लास होती है, तो सभी स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहें। अगर आप किसी बुक को बाई करना चाहते हैं होमगार्ड के लिए तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टैग की गई हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अपने अनुसार कोई भी बुक्स आप बाई कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती है। और जो भी स्टूडेंट PDF कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आज ही बाई करें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आगे आने वाली क्लासेज की कोई भी अपडेट्स हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड
करा दी जाएगी। तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंट PDF बाई करना चाहते हैं बाई कर लें, डेली क्लास चलती है। और इन में से आपका 100 में से स्कोर कितना बना है कमेंट करके जरूर बताना। स्कोर बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना। 100 में से आपका ईमानदारी से जो भी स्कोर बना है कमेंट करना और इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना सभी स्टूडेंट। और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट क्लास में एक हार्ट भेजेंगे, सभी लोग दिल भेजेंगे, कमेंट में दिल भेजेंगे सभी स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,